इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मध्य प्रदेश के सीएमशिप के लिए अनाउंस किया है, नॉमिनेट किया है एक चाय बेचने वाले के बेटे को, जिसका नाम है मोहन यादव। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। आज उसी चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहां से कहां जा पहुंचाया है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के बड़े बड़े जो सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फिर मोदी का मैजिक है हिंदू फर्स्ट पॉलिटिक्स, ठीक है जी। वो अब ये जो मैजिक है ये आप देखें, लोगों को बुरा लगेगा बट देखिए उसका एक मैजिक है भाई। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निजाम को झंझोड़ दिया कि खुद वो कहता जी मैं तो चाय वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचता था और मैं वजीर आजम बना, लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़ के दिखाया। सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहाँ लेके जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लीडरशिप। आप लीडरशिप ऐसे क्रिएट करते हैं। इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इसमें इंडिया का क्या फायदा है पाकिस्तान को गिराने में? पाकिस्तान के तो खुद हुक्मरान पाकिस्तान का बुरा हाल किए बैठे हैं। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना है? हमने तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क अपने हाथों से किया। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्योहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। दोस्तों, भारत में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। 5 में से 3 राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी हैं। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि सारे राज्यों में भाजपा की हार होगी, वहीं कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा था, लेकिन सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए और 5 में से 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत हुई। इस बम्पर जीत के साथ ही 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें बनी। वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसे इंसान को सीएम चुना गया जो बहुत नीचे से उठकर ऊपर आया था, और ये बताया जा रहा है कि जैसे पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, वैसे ही मोहन यादव भी बचपन में चाय ही बेचा करते थे। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो नीचे से जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास लोगों को उठाना। अब ये जो क्या नाम है इनका, मोहन यादव जो है, इनकी ये 3 टाइम एमएलए रह चुका है, पहली बात है मध्य प्रदेश में। ये फिर अपनी सीट यहाँ से जीत गया। एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर रहा है मध्य प्रदेश में। किस तरह ये नीचे से लीडरशिप को ऊपर लेके आते हैं। मुझे याद है इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो थे, उन्होंने पंजाब के अंदर एक इंतहाई नालायक शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और मैं आई वाज इन यूएसए, तो मुझे किसी एक इमरान खान के सपोर्टर ने कहा देखें किस तरह मिडिल क्लास को ऊपर लेके आ रहे हैं। मिडिल क्लास को इस तरह ऊपर नहीं लेके आते कि आप यकदम एक अननोन बंदे को आप पावर दे दें, ना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो नालायक है, उसके अंदर एजुकेशन कोई नहीं है, उसको स्टेट रन करने का तजर्बा नहीं है, 11 करोड़ लोगों के ऊपर आपने उसको बनाई थी। मिडिल क्लास का ये तरीका है। वो 3 दफा का एमएलए है, उसको आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उसने काम किया, उसको पता चला पार्लियामेंट कैसे चलती है, निज़ाम कैसे चलता है, और फिर आप उसको उठा के तो लीडरशिप का रोल दे देते हैं। इस साड़ी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा, ये माड़ा बंदा, इन्हें चुक के उत्ते ला दो। ठीक है जनाब। इंडिया में देखें नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम उसको 50 दफा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसने किस तरह, और यादव जो है, ये जो मोहन यादव जो कि सीएम साहब नए बने हैं, आप इमेजिन करें ही इज वेरी क्लोज टू आरएसएस, प्रोमिनेंट लीडर हैं ओबीसी के। ओबीसी मींस जो कि अदर बैकवर्ड क्लास है। ये एक टर्म है बेसिकली इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए।
और आपको पता है कि जो इस स्टेट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48% जो स्टेट की पॉपुलेशन है दैट इज ओबीसीज इन मध्य प्रदेश, यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निज़ाम को झंझोड़ दिया, कि खुद वो कहता जी मैं तो चाय वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचता था और मैं वजीर आजम बना, लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़ के दिखाया। सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहाँ लेके जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लीडरशिप। आप लीडरशिप ऐसे क्रिएट करते हैं। और इधर हमारे यहाँ पे बाप सदर वजीर आजम, नाना सदर, दादा सदर, वालदा वजीर आजम, वालिद सदर, अगू आप वजीर आजम के कैंडिडेट। मतलब हमारे यहाँ तो लुट पई है ना, लुट पई है। इतने आप इमेजिन करें, लुट मची हुई है हमारे यहाँ। और पाकिस्तान में कुछ सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं। और इस तरह बनाएंगे कि वो कैपेबल भी हो, उसके अंदर कैपेसिटी भी हो। ये नहीं है कि आप उसको सीएम बना दें कि ओ बेचारे दे हाथ पैर काम दें उन। चलो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी स्टेट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट आस्क एवरी स्टेट कि वो क्या कर रहा है, वहाँ पे स्टेट अपना काम कर रही होती है एंड दे हैव द पीपल देयर। सो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे मुमकिन है? यार पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है। हमारी वो पीपल्स पार्टी का मैं अक्सर कहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्या करती है? पीपल्स पार्टी एक हिंदू जो खातून थी उसको सेनेटर बना दिया और फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स की। क्या देखिए जी, हम तो गरीबों को भी एम्पावर कर रहे हैं, हम तो इसको भी एम्पावर कर रहे हैं। इट्स गुड, करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए। इट्स नॉट दैट दे रियली लाइक दैट इट शुड गो डाउन डीप। अगर ये ऐसे हो तो ये अपनी पार्टी में आज़ादी रहे। और साथ में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी टफ टाइम दिया और अब कांग्रेस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा। ठीक है ना जनाब? सो ये है वो पॉइंट। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ दे डू इट, वो कैसे ये चीजें कर लेते हैं। हमें तो कोई समझ नहीं आती, हमारे लोगों को तो कोई समझ नहीं आती। जब नरेंद्र मोदी आया था, ये प्राइम मिनिस्टर बना था, तो लोग कहते थे कि चाय वाला है, चाय वाला। लेकिन उसने देखे चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहां से कहां G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है, G20 में चला गया, ठीक है। दुनिया की पावरफुल कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं इकोनॉमी के हवाले से, बिल्कुल उनमें भाई 20 लोगों को, 20 हुक्मरानों को इकट्ठा करना, ठीक है, उनके मुल्क जाके, ठीक है, अपनी बात मनवाना, ये सिर्फ वो चाय बेचने वाला ही कर सकता था। हमारे जैसे पाकिस्तानी पढ़े लिखे सियासतदान नहीं कर सके। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं वो चाय बेचने वाला, हालांकि उनकी डिग्री भी है, लेकिन अभी आज की खबर ये है कि उसी चाय बेचने वाले ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है मध्य प्रदेश के जो एक आम चाय बेचने वाले का बेटा है, मोहन यादव उसका नाम है, उसे एज ए सीएम जो है वो नॉमिनेट किया। क्या कहना चाहेंगे? सीएम नॉमिनेट कर दिया है तो भाई ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे। ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? सीएम बना? हाँ, कोई भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा, ये चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? और भाई आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप देखें इलेक्शन पिछले दिनों में हुए थे, जब लास्ट 2 ईयर्स पहले, ठीक है, ज़िल्मी इलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हर वाइस चेयरमैन ने कोई किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ खर्चा किया अपने इलाके में। 20 दिन दावतें नहीं खत्म की, जलेबियाँ, समोसे, पकौड़े, जो भी, मतलब एमपीएमएन बनने के लिए तो कम से कम 10-15 20 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया, ठीक है। दोस्तों, वर्ष 2014 में जब पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया था कि एक चाय वाला भारत का पीएम बन गया है। चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, बहुत से ऐसे लोग थे जो पीएम मोदी का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उसी चाय वाले ने आज भारत को सबसे बड़े ताकतों में से एक कर दिया है। उसी चाय वाले ने भारत को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी है। पीएम मोदी के कामों की तारीफ पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाला पाकिस्तान भी कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी 2014 में देखने को मिली थी, वो पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक हर राज्य में भाजपा ही चुनाव जीत रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी। वहीं उन्हीं की तरह काफी नीचे से उठे मोहन यादव भी मध्य प्रदेश के सीएम चुने गए हैं। अब देखना ये है कि जैसे पीएम मोदी ने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बना दिया है, उसी तरह मोहन यादव भी मध्य प्रदेश को कितना ऊपर लेकर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।